और स्वप्न में देखने के बाद प्रातः काल हुआ, रात्रि में उसे निद्रा नहीं आई और उसकी सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहा, बहन रात्रि में मैंने एक स्वप्न में एक पुरुष को देखा है और मैं चाहती हूं अपना पाणी ग्रहण संस्कार उसी के साथ करना चाहती हूं। चित्रलेखा ने कहा, संसार बड़ा है, किस नगर का रहने वाला है, ये कैसे ज्ञात होगा। उखा ने कहा, अगर किसी भी कीमत पर वो पुरुष मुझे नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। चित्रलेखा ने उनके 4 वीर मंत्र शक्ति के थे उनको बुलाया। उससे पहले चित्रलेखा ने कहा, अगर मैं उस व्यक्ति का चित्र तेरे सामने बना के रखूं तो क्या तू उसे पहचान पाएगी। उखा ने कहा, अगर मेरी आंखों के सामने वो चित्र आ गया तो अवश्य पहचान लूंगी। चित्रलेखा ने दुनिया का संसार का चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दीजिए, आज का विज्ञान कुछ भी नहीं, कैमरा में फोटो खींचने वाला कैमरा में फोटो सामने वाले का खींच लेगा, उसे आपको दिखाएगा, लेकिन चित्रलेखा ने संसार के लोगों को देखा नहीं, फिर भी उखा के महल में बैठी बैठी दुनिया का चित्र बना रही है। दुनिया का चित्र बनाते बनाते जब कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तुरंत उखा ने कहा, यही मेरा प्राण प्यारा है, यही मेरा प्रीतम है। और उससे कहा चित्रलेखा से, इसी को अपना प्रीतम बनाना है, इसी के साथ मुझे विवाह करना है। कि ओखा दासी से यूं बोली, अरे ओखा दासी से यूं बोली, मुझे प्रीतम बनाना है। ओखा दासी से यूं बोली, मुझे प्रीतम बनाना है। ओखा दासी से यूं बोली, मुझे प्रीतम बनाना है। ओखा दासी से यूं बोली, मुझे प्रीतम बनाना है। अरे जो देखा है सपनों में, वो जो देखा है सपनों में, वो उसे अपना बनाना है। चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। कोई युक्ति बना जल्दी मेरे मन में समाया है। कोई युक्ति बना जल्दी मेरे मन में समाया है। वो किसी भी तरह से उसे मुझे अपना बनाना है। किसी भी तरह मुझे अपना बनाना है। वो किसी ने मुझको उसे अपने दिल का बनाना है। तो बनाना है।
पर कोई समझ में न आया। चित्र दुनिया का उसने बनाया, पर कोई समझ नहीं आया। ओ चित्र दुनिया का उसने बनाया, पर कोई समझ में न आया। चित्र दुनिया का उसने बनाया, पर कोई समझ नहीं आया। अनुरोध का जब उसने, अनुरोध का जब उसने वहाँ चित्र बनाया है, हुए अनिरुद्ध को द्वारका से उठा करके और बाणासुर के महल में स्थापित कर दिया। उषा की कक्ष में जब अनिरुद्ध पहुंचा, नींद खुली, अनिरुद्ध ने कहा मैं कहाँ हूं? तब उन्होंने कहा तुम बाणासुर की राजधानी में हो और मेरा नाम ओखा है। ये राज धीरे धीरे बाणासुर को पता चल गया, तो उन्होंने अनिरुद्ध को पकड़ करके महाद्र को कारागार में डाल दिया। ब्रह्म ऋषि का आगमन हुआ और द्वारका में जाकर की सूचना दी। कृष्ण से कहा कि तुम्हारा पोता अनिरुद्ध कहाँ है? मेरे गोविंद ने कहा यहीं कहीं खेल रहा होगा, क्योंकि मेरे गोविंद का परिवार बहुत बड़ा है। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्रों का योग भागवत में लिखा है, तो कितना बड़ा विशाल उनका परिवार हो गया होगा। तब नारद जी ने कहा बाणासुर की जेल कारागृह में तुम्हारा नाम पोता है। तो मेरे गोविंद ने सेना तैयार की और बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। भगवान बाणासुर से युद्ध करने पहुंचे। इधर बाणासुर भी भगवान शंकर का परम भक्त था और बाणासुर इतना ताकतवर था, उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे कोई युद्ध करने वाला पैदा नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे हाथों में खुजली चल रही है। तब भगवान शंकर ने एक झंडी ध्वजा दी, एक झंडा दिया और कहा इसको अपने शिखर पर लगा देना, महल पर। जिस दिन ये झंडी स्वतः ही नीचे गिर जावे झंडा, तो समझ लेना तेरी खुजली मिटाने वाला शीघ्र आने वाला है। उस ध्वजा की ओर बाणासुर निहारता रहता है। इधर मेरे द्वारका से गोविंद ने सेना लेकर के बाणासुर पर चढ़ाई की। घमासान उधर उसने झंडी की ओर देखा तो वो ध्वजा नीचे की ओर हो गई और बाणासुर सचके हो गया कि आज मुझसे कोई युद्ध करने वाला आने वाला है। जैसे ही पता चला कि द्वारकाधीश कृष्ण मुझसे युद्ध करने आ रहा है, बाणासुर ने अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा अनन्य भुजाओं का आह्वान किया और कृष्ण से युद्ध घमासान युद्ध हुआ। बहुत दिन तक युद्ध हुआ। जब बाणासुर के एक एक करके हाथों को काटना शुरू कर दिया मेरे गोविंद ने, तब उसने आराधना की भोलेनाथ की मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर वहां आ गए। आमने सामने शंकर भगवान और कृष्ण का युद्ध प्रारंभ होने लगा। तीतब ज्वर शीतल ज्वर सबके अनेक प्रकार से युद्ध होने लगा। तब भगविदाता ने आकर के बाणासुर को समझाया कि इसमें अपराधी बाणासुर है, क्योंकि कृष्ण के पोते को चोरी से उठाकर के तेरी पुत्री ने मंगाया, इसलिए इस युद्ध को बंद कर दो और युका का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कर दो। समझौता हो गया और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर ने ऊखा के साथ कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे में परीक्षित जी वर्णन करते हैं। आगे की एक नवीन कथा है जिसका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक राजा हुआ। एक दिन अपने सभासदों से कहा, बोले ये बताइए कृष्ण के पास क्या है जो मेरे पास नहीं? कृष्ण को सभी भगवान मानते, मुझे क्यों नहीं?
धन संपत्ति वैभव सबसे मैं उससे भी आगे हूं। सभासदों ने कहा, महाराज उस कृष्ण के 4 हाथ हैं और उसके पास एक सुदर्शन चक्र भी है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो दो हाथ इसने अलग से और बनवा लिए और एक पीतल के पात्र को कटवाने के बाद सुदर्शन चक्र बना लिया और दुनिया से कहने लगा, वासुदेव पुंडरक मेरा नाम है, मैं ही वासुदेव पुंडरक हूं, कृष्ण मेरे सामने कुछ नहीं। इसी तरीके से बहुत दिन तक ये लीला चलती रही। पुंडरक बड़ा अत्याचार करने लगा, सभी को जबरदस्ती अपनी पूजा कराने लगा, भगवान की प्रतिमा को उठा करके पुंडरक की मूर्ति लगाने लगा और आरती भी गाता है। तो जय पुंडरक देवा के नाम से आरती गवाता है। एक दिन मेरे गोविंद को जाकर की सूचना दी कि पुंडरक बड़ा अत्याचार कर रहा है, कि सब उसका उद्धार कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद है। दास बनने में जो आनंद है वो भगवान बनने में नहीं। अहम ही नारायणी दासः, प्रभु के सेवक बनने में जो सुख मिलता है व्यक्ति को, वो भगवान के गोविंद बनने में नहीं मिलता। आचार्य सुखदेव जी ने वर्णन किया, परीक्षित मेरे गोविंद ने पुंडरक से युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पुंडरक का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। इधर आज आगे की कथा में सुखदेव जी परीक्षित को वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी द्वारका में प्रवेश कर गए। नारद जी ने प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो 16,108 भवन हैं, 16,108 रानियां हैं। नारद के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि 16,108 के साथ में केशव कैसे रहता है, ये लीला मुझे देखनी चाहिए। और नारद जी द्वारका में प्रवेश कर गए गुप्त रूप से। तो क्या देखते हैं नारद कि जिस घर में नारद जी प्रवेश करते हैं, कहीं तो मेरे गोविंद बाल गोपालों के साथ आनंद में खेल रहा है। किसी घर में जाकर के देखते हैं तो चौसर अपनी रानी के साथ चौसर खेल रहे हैं। किसी घर में जाके देखा तो उसमें भोजन कर रहे हैं, किसी में देखा उसमें विश्राम कर रहे हैं। ये अलौकिक दृश्य देखते देखते नारद को बहुत समय हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते थे ना। तो उन्होंने क्या नियम बनाया था, जब द्वारका से बाहर जाएंगे तो एक रूप होगा और द्वारका में जब महलों में जाएंगे तो अनेक रूप होंगे। हर रानी के साथ एक रूप था। 16,100 रूप बना करके कृष्ण हर नारी के समक्ष प्रकट होते थे। इसी तरीके से मेरे गोविंद की लीला को देख देख के नारद आनंदित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं। बहुत समय के बाद मेरे गोविंद को पता चला कि ब्रह्मर्षि नारद मेरी द्वारिका नगरी में मेरे निरीक्षण में लगे हैं। 3 महीने नारद जी को हो गए नाटक देखते देखते। किने बात ताम पाई विभो खिल लोक नाथे, मैत्री जने सुसकले सुदमा कलाना, निश्रेष सायहि जग स्थिति रक्षणाभ्याम, श्री रावणातार करुणा यविदाम सुष्ठो।
नारद जी प्रणाम करके कहते हैं कोई आश्चर्य नहीं करे भगवान पर, आपके चरित्र तो अनंत हैं, आप क्या आश्चर्य करेंगे गोविंद। इतने रूप कौन सी बड़ी बात है। संत नारद प्रभु के चरणों में दर्शन करके नमन करते हैं। आपका आना कैसे हुआ, केशव ने पूछ ही लिया। नारद जी से पूछा कि आपका द्वारका आने का प्रयोजन क्या है। तब नारद जी ने कहा गोपाल, आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण किया है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जी दिल्ली को कहते हैं। उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। वही पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मुस्लिम साम्राज्य जब से इस भारतवर्ष में हुआ, अच्छे अच्छे हमारे राज्यों के नाम परिवर्तन करके मुस्लिम नाम पर रख दिए हैं। भाग्यनगर था पहले, जिसका नाम उसका नाम हैदराबाद रख दिया। संभाजी का नाम औरंगाबाद रख दिया। हरिगढ़ का नाम था उसका अलीगढ़ कर दिया। नारद जी कहते हैं पांडवों की नई राजधानी इंद्रप्रस्थ है और उसमें वो राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। केशव, आप वहां पधारे। यही सूचना लेकर के मैं आपके द्वारका में प्रवेश किया। भगवान ने कहा पांडवों से कहना मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया। इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा मैं गया से आया हूं। भगवान बोले कहू ये क्या बात है, कैसे आना हुआ। दूत ने कहा मगध के जो राजा है ना जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी गृह में बंद कर रखा है। नरबली देने को लिए तैयार है। उन राजाओं ने मुझे आपके पास यही सूचना देने के लिए भेजा है कि केशव हमारी कैसे भी प्राण रक्षा करो। प्रभु ने दूत से कहा तुम राजा से कहना मैं उनकी रिहाई का सतत प्रयास करूंगा। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करूं जिससे जरासंध की जो बंदी गृह में राजा हैं उनको मुक्ति मिल जावे और जरासंध का कल्याण भी हो जावे। और मेरे गोविंद इंद्रप्रस्थ में पांडवों के यज्ञ में पहुंच गए। पांडव से बोले आप लोग नई राजधानी किस तरह अपना कर रहे हो और राजस्व यज्ञ करना चाहते हो। बोले हाँ। पांडवों से मेरे गोविंद ने कहा तो फिर आपके सभी राजा सहमत हैं। हाँ बोले सभी राजा हमसे सहमत हैं, लेकिन एक मगध का राजा जो जरासंध है ना वो हमसे सहमत नहीं। केशव ने कहा तो फिर जरासंध को जब तक परास्त नहीं करोगे तब तक आपकी राजस्व यज्ञ संपन्न नहीं होगी। तो केशव क्या करना चाहिए। तो मेरे गोविंद ने युक्ति पांडवों को बताई। भीम अर्जुन दोनों को साथ लिया और ब्राह्मण का भेष लेकर के मगध के राजा जरासंध के पास पहुंचे। ध्यान देना ये जरासंध कौन था और इतना शक्तिशाली था। कई बार भीम ने इसको पैर पे पैर रख करके चीर दिया लेकिन पुनः जीवित हो जाता है। इसकी कथा है। एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थी, एक भी पुत्रवती नहीं थी। अनन्य प्रयास किए, अनन्य यज्ञ किए, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो इन्होंने राजा ने मन में संकल्प कर लिया कि आज मैं अपना प्राणांत कर लूंगा।
अपनी एक रानी के साथ में लिए हुए जंगल में चले गए। घोर जंगल में कई दिनों के बाद एक संत की पर्णकुटी पर इन्होंने आश्रय लिया और संत के चरणों में सिर रख करके कहा, या तो हमें पुत्र होने का वरदान दे दो अथवा आपके द्वारे पर हम आत्महत्या कर लेंगे। ये पत्नी दोनों ही संत की शरण में गई। संत तो तुच्छ होते हैं, दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं। दूसरे के दुख को देख करके ही संत दुखी हो जाए, वही तो संत है। एक नदी में संत के लक्षण बताऊं आपको। एक नदी में बहता हुआ बिच्छू जा रहा था और उस बिच्छू को संत ने देख लिया कि ये जल में बह के जा रहा है, मर जाएगा। संत करुणावान थे, दयावान थे। उन्होंने तुरंत हाथ में जल में डाला और बिच्छू को हाथ में थाम लिया। और बिच्छू का स्वभाव तो आप जानते हो। बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? जो स्पर्श करेगा उसको स्वागत थोड़ी करेगा, वो तो काट ही लेगा। संत ने उसको बचाना चाहा, लेकिन बिच्छू ने इसको डंक मार दिया। संत का हाथ फटफटाया और पुनः बिच्छू जल में फिर गिर गया। संत ने जाना, अरे ये मर जाएगा और मेरे सामने ये मर जाएगा तो मुझे हत्या लगेगी। तुरंत जल में फिर हाथ डाला और बिच्छू को निकाल लिया। जब जब बिच्छू को संत पकड़ते हैं तब तब बिच्छू उसके हाथ में डंक मार देता है। कुछ लोग उसे देख रहे थे दृश्य को। उन्होंने कहा, बोले बाबा बिल्कुल पागल हो। क्यों? जब तुमको पता है ये बिच्छू पकड़ने पर काट लेगा, फिर बार बार इसको क्यों उठाते हो? बार बार आपके हाथ में काटता है ये। तो संत ने कितना सुंदर जवाब दिया। संत ने जवाब दिया कि 10 ग्राम का बिच्छू का स्वभाव है पकड़ने वाले को काट लेना, और संत का स्वभाव है बहते हुए को बचा लेना। जब 10 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो मैं तो 5 फुट का संत अपना स्वभाव परिवर्तन कैसे कर लूं? ये संत के लक्षण हैं। इस तरीके से जब कहा तो इन्होंने संत वेश बना करके, और मगध के राजा, वो संत जो थे ना, उनके पास रानी और राजा दोनों पहुंच गए। ये गाना तो संत के हृदय में दया आ गई और एक फल प्रकट कर लिया मंत्र शक्ति से, और राजा से कहा, इस फल को रानी को खिला देना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। उस फल को लेकर के राजा आ गए और घर महल में कहा, रानी इसको पान कर लेना। लेकिन समस्या उत्पन्न ये हो गई कि रानी 2 थी और फल एक था। अब किस रानी को फल खिलाए और किसको न खिलाए? उस रानी ने जो साथ में राजा के गई थी, उसने फल को ले लिया। संत ने मुझे ये फल दिया है, इसको मैं पान करूंगी। छोटी जो रानी थी उसके आंखों में आंसू आ गए कि इसके तो पुत्र हो जाएगा और मैं निपुत्री रह जाऊंगी। बड़ी रानी को दया आ गई और कहा, बहन चिंता न करो, चिंता न करो। इस फल में कि हम 2 भाग कर लेते हैं, आधा तुम खा लेना और आधा प्रसाद को, कभी जो संत के प्रसाद को वरदान के रूप में जो मिल रहा है उसका कभी आधा भाग नहीं करना चाहिए। आधे भाग को करके आधी एक रानी ने ले लिया और दूसरी रानी ने दूसरा भाग ले लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि पुत्र तो दोनों हुए दोनों के, लेकिन आधा अंग एक रानी के हुआ और आधा अंग दूसरी रानी के हुआ। एक पुत्र के 2 फार निकले। क्रोध में आकर के राजा ने दोनों फारों को जंगल में फेंकवा दिया। उस जंगल में रहती थी जरा नाम की राक्षसी। उसको वरदान था, जिस वस्तु को, टूटी ही वस्तु को अगर दोनों को एक जगह कर देती है तो जुंट हो जाती है।
और उसने एक फार को इधर से उठाया और दूसरी फार पड़ी थी उसको भी उठाया और योग बस उसने दोनों फारों को इकट्ठा योग करके जोड़ दिया और जरासंध में प्राण आ गए। जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जिसकी संधि हुई उसका नाम जरासंध हो गया। और उस राक्षसी के द्वारा उसको मंत्र शक्ति तपो शक्ति प्रदान हुई और उस राजा को ही उसको समर्पित कर दिया उस राक्षसी, तो उसका नाम जरासंध हो गया, मगध का राजा बन गया। 17 बार कृष्ण ने इसको हरा दिया। 18वीं बार काले वन की सहायता से भगवान कृष्ण रणछोड़ होकर के द्वारका चले गए। तब से क्योंकि ब्राह्मण को पूजा पाठ पर बिठा करके गया था कृष्ण से युद्ध करने, तो उनके फलस्वरूप भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और द्वारकापुरी का निर्माण कर लिया। तब से जरासंध ब्राह्मणों से अति प्रेम करता है। तो अर्जुन, भीम और स्वयं तीनों ब्राह्मण का भेष लेकर के जरासंध के पास पहुंचे और जरासंध से कहा कि हमें भिक्षा दीजिए। जरासंध ने कहा, मांगिए, आप क्या चाहते हो हम वही देंगे, ब्राह्मणों से मेरा बड़ा अति स्नेह है। तो उन्होंने कहा, त्रिवाचा दीजिए, जो हम मांगेंगे वही दोगे आप। उन्होंने कहा ठीक है, त्रिवाचा भर ली। त्रिवाचा भरने के बाद में मेरे केशव ने क्या मांगा, कि युद्धम नो देगिने राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो भयं प्राप्ता राजन्यानाभ्यकांक्षिणा। तीनों ने कहा अगर देना चाहते हो तो हमको द्वंद्व युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा ये कैसे ब्राह्मण है जो युद्ध मांग रहे हैं, अरे इनको दान दक्षिणा की जरूरत होनी चाहिए, युद्ध से क्या लेना देना। लेकिन 1 मिनट में ही जरासंध समझ गया, क्योंकि कृष्ण के रूप का प्रदर्शन भगवान की हंसी कर देती है। बार बार कृष्ण हंस रहे थे। तो कहा जरासंध ने, पंडित जी तुमको मैंने कहीं देखा है, तुम कौन हो और इनका परिचय बताएं। क्यों कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब असली रूप में आ गए भीम, अर्जुन और कृष्ण। बोले तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ब्राह्मण के भेष में वचन लिया है, ये गलत है। बोले राजन तुमने वचन दिया है कि 3 बार त्रिवाचा लेके कि तुम जो मांगोगे सो मिलेगा, तो हमसे युद्ध कीजिए। कृष्ण से कहा तुम मुझसे पीठ दिखा के भाग गए, तो तुमसे युद्ध, तुम तो डरपोक हो, तुम मुझसे परास्त हो चुके हो, तुमसे युद्ध मैं कदापि नहीं करूंगा। ठीक है। आगे कहा अर्जुन दुबला पतला सा दिख रहा है, ये मेरी गदा के प्रहार को नहीं झेल पाएगा, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। मेरी बराबरी का भीम है, अगर भीम मुझसे युद्ध करेगा तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। यही तो भगवान चाहते थे कि गदा युद्ध में भीम के अलावा इसे कोई परास्त कर ही नहीं सकता। आयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीषा तुल्य बलो मम। भीमसेन मेरे बराबर का बलवान है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। और भीमसेन ने सोचा कि ऐसे दोनों अर्जुन धनुर्धर बनता था और कृष्ण बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली बनते थे। जरासंध ने दोनों को फेल कर दिया, इसलिए मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, अभिमान आ गया। और भीम से जरासंध घमासान युद्ध करता है, भीम की नस नस ढीली कर देता है। जरासंध का भीम कुछ नहीं बिगाड़ पाता। संध्या होती है, दोनों एक जगह बैठ के भोजन करते हैं। भीम ने कहा केशव से
इस पहाड़ से केशव मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं तो रात्रि में यहाँ से भाग जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले बल में तुम ताकतवर तुम ही हो और तुमको ही जरासंध ने पास किया है तो युद्ध तो तुमको ही करना पड़ेगा जी। बोले केशव मेरे बस का रोग नहीं। जब प्रार्थना करने लगा तो मेरे भगवान ने कहा, एक तिनका लेकर के कहा भीम से, जैसे मैं इस तिनके को चीर करके दो दिशाओं में फेंकूं वैसा ही आप करना। जरासंध की पैर पे पैर रख करके दो भाग कर दो, दो भाग कर दोगे तो वो जुड़ेगा नहीं। भीम ने ऐसा ही घमासान युद्ध हुआ और पैर पे पैर रख करके जरासंध के दो भाग कर दिए। लेकिन भूल गया भीम, एक भाग को इधर फेंक दिया, एक भाग को इधर फेंक दिया, विपरीत दिशा में नहीं फेंका तो दोनों दो भाग जो थे एक दूसरे से पुनः मिलकर के जरासंध फिर जीवित हो गया। फिर घमासान युद्ध हुआ और फिर भीम ने चीर करके फेंक दिया। केशव कहते हैं कि इधर वाले हिस्से को इधर मत फेंको, इधर वाले हिस्से को इधर फेंकना और इधर साइड को इधर फेंकना, फिर ये उल्टा जुड़ेगा नहीं। और ऐसे करके फेंकोगे तो ये पुनः जुड़ जाएगा। लेकिन भीम भूल जाता है। शाम हुई, केशव से कहा मैं नहीं लड़ सकता, वो तो जितनी बार मैं उसको मारूं उतनी बार जीवित होता है। बोले कल युद्ध करना और मेरी तरफ निहारना। जब बलहीन हो गया भीम, तब मेरे भगवान ने युक्ति बताई। एक तिनके को ऐसे चीर लिया और चीरने के बाद इधर वाले हिस्से को यूं फेंक